सृजनात्मक वो चिंतन बहुत दिशा से होता है, बहुत एंगल से होता है। यानी अभी जो आपका न्यूटन है, फल वो किसके पेड़ के नीचे बैठा था, कौन सी चीज के? एप्पल। एप्पल के। और फिर क्या हुआ सेब एप्पल? के एप्पल। सेब के झाड़ के नीचे। ग्रेविटेशन, हाँ, फिर गुरुत्वाकर्षण। नीचे गिर गया और उसको क्या सोचा उसने, क्या सोचा? ये नीचे कैसे कैसे ये गिर गिरा गया, होगा ऊपर ये? क्यों नहीं गया? हाँ, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया वगैरह। हाँ, सर्वसाधारणपणे इंसान सबको कहाँ सोचा ये इसे। उस वक्त भी न्यूटन के काल में भी बहुत से लोग थे ना धरती पर, यस सर नो? यस। यस यस सर। सर। उनको क्यों ये ख्याल नहीं आया, उनको क्यों ख्याल नहीं आया कि अगर कोई भी चीज को ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? उसके बारे में क्यों सोचा सर गया ज्यादा? क्योंकि न्यूटन ने इस सोच को सृजनात्मक चिंतन से सोचा था, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी बहुदिशे से। हाँ, तो सृजनात्मक चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन भी कहलाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। ये महत्वपूर्ण है। यह विचार यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है, अचानक से, तभी वो सृजनात्मक कहलाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करते हैं कि तुम एक दिशा से मत सोचो, बहु दिशा से सोचो, सृजनशील बनो। और सृजनशील बनने के बारे में भी शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। अब इस हिंदी का जो वर्ड है प्रोत्साहित करना, इसका विरुद्ध शब्द क्या है? विरुद्ध शब्द, अपोजिट वर्ड, प्रोत्साहित। तो मराठी में खच्चीकरण करना होता है। हाँ, मराठी में खच्चीकरण करना डिसमोटिवेट, होता है। मोटिवेटेड। डिसमोटिवेटेड इंग्लिश मध्ये झाला ना, मोटिवेटेड, डिसमोटिवेटेड। हिंदी में निरुत्साहित। बता रहा हूँ, हिंदी में। हीनता सर, हाँ, हीनता। हीनता इनकार हो किंवा सकता है। सर कारभारी बता हतोत्साहित क्या करना। बोला रे? कारभारी बता रहे हतोत्साहित। हीनता। हीनता। नाही, चिंता नाही। हतोत्साहित करना। हाँ, ये अगोदर मी लिहून दिलंय आपल्याला, मी इसके पहले बताया हूं मैंने। हाँ, प्रोत्साहित का दूसरा विरुद्ध अर्थ है हतोत्साहित करना। क्या है? हतोत्साहित, डीमोटिवेटेड, है ना? मोटिवेट करना, और उसका अपोजिट वर्ड डीमोटिवेट करना। प्रोत्साहित का वो अपोजिट वर्ड है हतोत्साहित करना। और जब बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है तभी बच्चे सृजनशील बनते हैं, नया सोचते हैं। और जब भी आपके सामने कोई प्रश्न हो, समस्या हो, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं, वरना हम उसके बारे में नहीं सोचते। सृजनशील विचार तभी आता है जब वो समस्या बार बार दोहराती है, तो वो हटाने के लिए इंसान उस पर दीर्घकालीन सोचता है, और उसी से वो जन्म लेता है। लेकिन ये भी कैसा है, अचानक आती है, डायरेक्ट उसको बहुत थिंक करने की भी नहीं, अचानक से आ जाती है कि ये करने से ये हो सकता है। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं कि वो अमुक अमुक व्यक्ति के पास ही आएगा। जो सृजनशील विचार है, इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति सृजनशील भी हो सकता है। लेकिन सृजनशीलता के लिए बुद्धिमानी होना जरूरी नहीं है। तो फिर ये खिलाड़ी हो या डॉक्टर हो या कलाकार हो या भिखारी हो, इनके पास भी ये विचार आ सकते हैं, ये वो चिंतन कर सकता है। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देता है। यह जो चिंतन है, कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को क्या देता है? जन्म देता है। तो ये सृजनशील चिंतन है। अब है समस्या समाधान, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रॉब्लम। अब देखो,
कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, सिचुएशन क्रिएट करता हूं आपके सामने, और उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, हल करना है। सुबह का वक्त है और सर ने क्लास रखा है 5 बजे, और मौसम है सर्दी का, जैसे अभी का। इसी में देखो, आज ही मैंने कहा ना कि कल मैं सुबह जल्दी से क्लास लूँ, और क्लास लेना है, लेकिन ये क्लास है ऑफलाइन। हाँ, मैं सिचुएशन रख रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कल कहाँ ऑफलाइन होगी, कैसी होगी, क्या होगी, वो सोचो मत। मैं सिचुएशन रख रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। कल सवेरे में 5 बजे ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, और मैंने एड्रेस भी बताया जहाँ आना है वहाँ का। और आप बड़े सवेरे उठे और निकले गाड़ी पे जाने के लिए। जैसे आप गाड़ी के पास गए, गाड़ी को चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आपको तो क्लास जाना है, सवेरे का वक्त है, 5 बजे है, ठंडी का मौसम है, ठंड लग रही है, ऐसे में गाड़ी चालू नहीं हो रही है। आपकी समस्या है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो अभी आप क्या क्या करेंगे, ये आपको बताना है। ऑटो रिक्शा का मिला के फिर उससे जाएंगे। वाह, वेरी नाइस। उतनी सवेरे आ जाएगी मैडम पत्नी 5 बजे। पति से क्लास में पूछेंगे। सर, क्लास में कि किसी दूसरे फ्रेंड को बोलेंगे क्या ऐसा ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्या घर घर में लेने आ किसी की बोल के। गाड़ी अवेलेबल है? मागता है तर मदत घेऊन गाड़ी जाणार चालू आहे. बोले तो सब जन एक ही वक्त बोलते हैं, चुप बैठे तो एक ही वक्त चुप बैठते हैं। एक एक बोलो, एक सर बोल रहा है तो एक चुप बैठो। गाड़ी सर गाड़ी स्टार्ट करने की अलग अलग सी तकनीक देखेंगे। यस, दिस इज द घर सिचुएशन। में किसी और की रुको गाड़ी अब, जो है वो नहीं चालू अभी होती रुको, है अभी रुको, क्या? अभी रुको, एक मिनट। हाँ? अभी अमर सर ने बताया, उस पर फोकस करेंगे। क्या बताया सर आप? सर गाड़ी स्टार्ट करने की अलग अलग सी तकनीक पर विचार करेंगे और ट्राई करेंगे सर, प्रयत्न करो, करेंगे, प्रयास चलो करेंगे। करो, ट्राई करो अभी। सर फ्यूल टैंक में फूंक मारना है, वेरी नाइस। कार्बोरेटर में कचरा अटक नहीं गया है नहीं कि नहीं, वो अब अब देखेंगे। अब 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 मैं थोड़ा आपको अब थोड़ा डिप में लेके जाता हूँ। जैसे आपने गाड़ी को बाहर निकाला, गाड़ी को चाबी लगाई, स्टार्टर मारा, गाड़ी नहीं चालू हुई। आपने क्या कहा कि मैं उसको अलग अलग तकनीकों से चालू करने की कोशिश करूंगा। गाड़ी यस सर। स्टार्ट नहीं हो रही है, फर्स्ट टेक्निक क्या होगी आपकी? सर किक मारना। कॉक स्टार्ट है क्या वो देखना सर। वेरी नाइस, कॉक फर्स्ट स्टार्ट है क्या टेक्निक वो है, देखना। एकदम फ्यूल का कॉक चालू है कि नहीं देखेंगे। वेरी नाइस, चालू है, ओके, फिर भी नहीं चालू हो रही है, आगे। सेकंड टेक्निक, फ्यूल चेक करेंगे। सर फ्यूल चेक करेंगे। वेरी नाइस, फ्यूल देखा तो फ्यूल भी है अंदर, पेट्रोल गचाखच भरा है, रात भाई गाड़ी लेके गया था, भर के लेके आया। अब बटन स्टार्ट नहीं हो रही तो किक मार के देखेंगे। वेरी नाइस, बटन पर स्टार्ट नहीं हो रही है तो किक मारेंगे, किक मारने की बात भी शुरू नहीं हो रही है। सर सर कार्बोरेटर कुछ में कचरा है क्या वो गाड़ी देखेंगे। वेरी नाइस, यू आर नॉट अ फिटर। फिर भी आपने कार्बोरेटर में कुछ अटका है कि नहीं देख लिया, मानो उसमें भी कुछ अटका नहीं है। गाड़ी को थोड़ा सा ऐसा वो आगे भगा के ढक्कन स्टार्ट स्टार्ट। होती है। ओके, गाड़ी को भी आगे पीछे किया। हम्म। अभी सर इंजन ऑयल ऑयल ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे सर। ओके, वो भी देख लिया। अगोदर चावी स्टार्ट केली का हे पाहायचं. वेरी तुम्ही नाइस, फक्त वो भी चावी करके लावली देख लिया। म्हणलात ना. 4-5 बार बंद चालू कर लिया, अभी परेशानी आता दुसऱ्यांचीच गाडी घ्यावी सर लागेल आप ना. हाँ, अपने फ्रेंड से कॉल करके बताएंगे हेल्प के लिए, या मैंने फिर अभी घर पे दूसरा किससे। ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, मैंने अभी दूसरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, अभी भी उस गाड़ी पे सर ट्राई थोडा करेंगे। ढकलून ढकलून गिअर मध्ये उचलून बघायचं सर, यस यस, चालू अगर होते वो तुम्हारी गियर उताराला। वाली गाड़ी है तो करेंगे ना जनाब, अगर स्कूटी है तो आपण यस काही सर। सांगितलं तरी सर बोलणारच वेगळं. नहीं नहीं नहीं, तुम्ही नहीं मैं सांगा क्या, आता उत्तर. नहीं नहीं नहीं, नहीं आप वो गलत सोच रहे गैरेज हो। को लेके जाएंगे चालू फिर। आहे का बघायचं. नहीं नहीं, अभी सब देख लिया है। मैं तुम कितना बोले तो गलत नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ उस सिचुएशन की ओर लेके जा रहा हूँ कि चुकीचं समस्या नाही तुम्ही है। त्याला प्रत्युत्तर. सबसे पहले समस्या जब होती है
तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि आइडेंटिफाई, समस्या क्या है, समस्या को पहचानो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ भी किया, कितना भी किया। अगर बहन गाड़ी चला रही है तो भाई के पास जाएगी और कहेगी भैया गाड़ी चालू नहीं हो रही है। सेकंड ऑप्शन कि इफ अगर तुम्हें गाड़ी नहीं चालू हो रही है, सबसे पहला समस्या है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है। आइडेंटिफाई कर लिया। जब गाड़ी चालू नहीं हो रही है, अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन निकालेंगे, चलो अभी आप बताओ अभी इस पे क्या क्या उपाय करना है। सुबह के 5 बजे है, 5:15 बजे का क्लास का टाइमिंग है और आपको 5:15 बजे बराबर टाइम पे जाना है। व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे, आपकी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, क्लास में ही किसी फ्रेंड को कॉल करके प्रॉब्लम बोल के लेने आ बोलेंगे। मान लो वो नहीं आने के लिए तैयार है, मैं इधर से नहीं जाता हूँ, तुम्हारा घर उधर दूर है, मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, पेट्रोल कम है, वगैरह वगैरह हकीकत बताई। सर घरात घर में कोणाच तरी अपने हाँ, तुम्हें दूसरी डायरेक्ट गाड़ी से बाहर गेले जाएंगे। घर हो। में किसी की तो अभी अभी क्या था कि सर के पास तर ऑलरेडी तेवढ्यासाठी ऑप्शन थे। सकाळी उठवायचं सर घरी। हाँ, अरे हर्षवर्धन ने क्या किया, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ टूल है, लेकिन डायरेक्टली तुमने बाहर के टूल का इस्तेमाल किया। बाहर का टूल कब काम आएगा, जब अंदर के टूल काम नहीं करेंगे। ओके, अब तुम घर में ही हो, घर में 2-4 गाड़ियां पड़ी होगी, घर में अपने 2-4 लोग होंगे, भाई होगा, हस्बैंड होगे, पिता होगा, माता होगी, या बहन होगी, भाई होगा। अब इन टूल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, क्या डायरेक्टली लॉन्ग यस टूल यस का सर। सर। इस्तेमाल। यस, चलो करो अभी, टूल का इस्तेमाल करो, चलो। कैसे, दूसरी गाड़ी लेके ओके, अब सर दूसरी पड़ोसी की गाड़ी। गाड़ी लेंगे। हाँ अपने चलते पड़ोसी जाएंगे की सर। गाड़ी। अब सर चुप बैठेगी, आप सर चुप हो जाएगी, इसलिए मैं चलती जाऊंगा सर। उतने नजदीक नहीं है वो जितने तुम चलते जाओगे, 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर घर ऑप्शन पे क्या अगर होता है, गाड़ी लेने का सामान होगा तो उसका इस्तेमाल करके देखेंगे। वेरी नाइस। अब यहाँ पर मैंने इसलिए आपको सोचने को मजबूर किया कि सोचना होता है। जब समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना है, हमें सोचना है, उस समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करना है और फिर पर्यायी उपाय सुझाना है। जैसे कि घर में अगर कोई है या फिर सेकेंडरी गाड़ी है, तो डायरेक्टली ये से गाड़ी वहां पर रखकर हम दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, आने के बाद फिर इस गाड़ी को फिटर के पास लेके जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, मसला है, देखेंगे और ठीक करके लाएंगे। ये ऑप्शन है। दूसरा है कि अभी तुरंत हमें जाना है, तो एक तो पहले सेकंड गाड़ी नहीं है तो हम भाई को उठाएंगे, हस्बैंड को उठाएंगे, या फिर अभी इतने सवेरे तो कोई उठेगा नहीं, हमें भी पता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना, बताना होगा ना। एक तर दिवसा आम्हाला सोडायला कोण नको म्हणतंय, एवढ्या पहाटे कोण सोडतो आपल्याला असल्या थंडीत, है की नहीं, तेच सर। बराबर है कि नहीं। हस्बैंड भी हो तो भी जल्दी नहीं आएगा बाहर, तेरा तू जा बोलेगा क्या करना है, नहीं तो कुछ आज आज क्लास ही मत जाओ बोलेगा। ये सर नो, यस। यस सर। हम, ये दिक्कत है। अब यहाँ से तुम्हारी बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। अगर गाड़ी तुम्हारे पास एक ही है, घर में के लोग तुम्हें छोड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं, या फिर वो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि रहने दो, आज क्लास ही मत जाओ, बैठो, लेकिन तुम्हारा मूड है अब इस क्लास जाने का, अब तुम्हें यहाँ भी सेकेंडरी ऑप्शन को चूज करना है। अब क्या करेंगे आप, घर वाले तो आपके पास सेकंड गाड़ी नहीं है, चलते नहीं जा सकते, ऑटो नहीं मंगवा सकते, घर वाले उठने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या करेंगे। अब जो तुम पहले मेरे को आंसर बताए थे वो करना पड़ेगा। क्या बताया था आपने मुझे पहले, पुढे येऊन यस सर, रिक्षाने फ्रेंड यायचं। को बुलाएंगे किसके तो। कैसे जाएंगे? यस, क्लास में के किसी न किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे जो उसी रूट से जा रहा है, या फिर आपका अच्छा फ्रेंड है किसी भी रूट में हो, वो आपको आपको लेके जाएगा। बराबर, ये क्या है, जो समस्या है उस समस्या पर समाधान करने के लिए अलग अलग रास्तों का हमने क्या किया, चयन किया, अलग अलग रास्तों को हमने आजमाया और फिर जो फिट हो गया उससे हमने समस्या को सॉल्व किया। आप जैसे आपका मित्र आया, आपको बिठा लिया, आप क्लास चले गए, प्रॉब्लम समाधान वही हुआ। यस सर नो,
प्रॉब्लम था, गाड़ी Yes, स्टार्ट नहीं हो रही थी, यस सर। क्लास जाना चाहते थे, क्लास नहीं जा पाए, तो आपने क्या किया, उस ऑप्शन के लिए सेकेंडरी ऑप्शन इस्तेमाल किया। आपने आपके फ्रेंड को बुलाया, गाड़ी पे बैठे, क्लास चले गए, समस्या खत्म। इसी तरह से हमारे लाइफ में अलग अलग समस्या आती हैं। उस समस्या को सबसे पहला ये है कि आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती है कि समस्या क्या है, बराबर। समस्या कभी कभी होती भी नहीं है, लेकिन यूं ही लगता है कि ये समस्या है, समस्या है, समस्या है, लेकिन समस्या होती नहीं है। और जब होती है तो सबसे पहले उस समस्या की पहचान कराओ कि असल में समस्या क्या है, क्या है, और हमारी होती है वो पहचानना है। एक बार क्या हुआ, घर में ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे जहां पर थे उनके घर में बड़ा ऐसा ऐसा विंडोज था, और उसको कांच थी, विंडो बताया ना, खिड़की, और खिड़की को बहुत सारे किसी कांच थे, और कांच लगाए हुए थे, और दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। और उसमें की औरत बोल रही थी देखकर खिड़की से बाहर, वो देखो सामने वाले के मकान वाले कैसे कपड़े धोती है, हर रोज उसके कपड़े धोती है, लेकिन गंदे ही नजर आ रहे हैं, गंदे ही नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वो रोज देखती हूँ मैं, वो रोज कपड़े धोती है, लेकिन रोज ही कपड़े वो गंदे ही धोती है, साफ ही नहीं करती। फिर एक दिन क्या हुआ कि पति ने उठा और उसकी जो विंडो की कांच थी उसको पोंछ लिया, और विंडो की कांच सफेद थी। और जब उसने देखा बाहर के कपड़ों को, तो उसके असली कपड़े साफ ही थे। तो क्या साफी समस्या दिखे। क्या थी? नजर। अपना भी अपना ही ठीक कांच बहुत। गंदा था। हम्म। तो हमारे असल में लाइफ में ऐसा ही होता है, दूसरों की गलतियां दिखती हैं, हमारी गलतियां दिखती नहीं है, हम उलझन में नहीं पड़ दिख जाते हैं। तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई करो समस्या को, समस्या क्या है, फिर उसका समस्या जब पता चलती है तो फिर उस पे अलग अलग रास्ते निकालो। समस्या के कारण मत ढूंढो, समस्या के कारण ढूंढो, विकल्प ढूंढो, हाँ, फिर विकल्प ढूंढकर सही निर्णय पर पहुंचो, और फिर समस्या को हल कर दो। ये है समस्या समाधान करने के तरीके। समझ में आए? यस सर। यस। यस और सर। यही यस सर। समस्या को हल करने का, और मनस्थिति, सबसे पहले मनस्थिति बहुत बड़ी है। जब भी अभी मैंने कहा हमारी मनस्थिति होती नहीं है कि उसको पहचानो, उसको ये करो वो करो, हमें हमेशा दूसरों का ही दिखता है, दूसरों की गलतियां दिखती है, हमारी गलतियां दिखती नहीं है। दिखती है क्या हमें? और इसके लिए एक सही एक मराठी म्हण आहे, देखो, आम्हाला दुसऱ्याच्या डोळ्यातला बारीकातला बारीक कुसळ दिसतो, पण स्वतःच्या डोळ्यातला मुसळ दिसत नाही. करेक्ट, दिस इज द राईट म्हण, एकदम बरोबर आहे. आमच्या आयुष्यात पण असंच आहे, दुसऱ्याच चुका दिसतात, आपलंच काय नाही. आणि परत मनस्थिती कशी असते, माझ्याच नशिबी आलंय, मी म्हणूनच केलं, मी म्हणूनच हाय, है की नहीं, मेरे ही नसीब में क्यों, मेरे ही बार बार मुझे ही ऐसे क्यों पल्ले पड़ते हैं, है कि नहीं? ये सर नो, होता है कि नहीं ऐसे कभी कभी? यस सर। बोलो यस लड़कियां, सर। बोलो, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? लड़कियां चुप बैठी, सही सर, सही बता रहे लड़कियों की ओर से यस मुझे आना यस। था ये आंसर। यस सर। सही आंसर है, ये मेरे ही क्यों है, मुझे ही क्यों है। तो कभी कभी हम एक समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष रणनीति या तकनीक का उपयोग करते हैं, परंतु हम अपने प्रयास में सफल या असफल हो सकते हैं। मानो सफल हुए या फिर असफल हुए, यह व्यक्ति सन्मुख, हाँ, भविष्य में आने वाले, सामने, भविष्य के सामने आने समस्याओं के लिए उपागमों का एक विन्यास तैयार करते हैं। विन्यास यानी अर्थ, अर्थ विन्यास करते हैं। तो जो भी कुछ समस्या है उस पर हल निकालना बहुत जरूरी होता है। समस्या भिन्न होने पर भी हम यह विन्यास चलता रहता है
इसके अतिरिक्त भविष्य में वैसी ही समस्या आने पर हम उसी रणनीति या तकनीक का उपयोग करते हैं और फिर से समस्या तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। समस्या को उलझाने में इस तरह की घटना को मनस्थिती कहा जाता है। आता बघा, थोडं मराठीत घेऊन हिंदीत सांगण्याचा प्रयत्न करतो। जैसे अभी एक समस्या हुई, हर रोज आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। हर रोज गाड़ी आपकी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है, तो क्या क्या करेंगे आप? दिक्कत ये आ रही है, आज ही उसको ये किया, दूसरे दिन भी दिक्कत आई, और फिर लगा कि तीसरे दिन तो ऑटोमेटिक लगेगा, गाड़ी सुबह चालू नहीं होती। मनस्थिति, हम मनस्थिति तक जाते हैं। अगर हमने पहला जो किया उपाय है वो फेल हो जाता है और दूसरी बार अगर वैसी समस्या आती है तो पहले किया उपाय अगर हम वहाँ करेंगे तो वही फेल हो जाएगा, तो और तीसरी बार वही समस्या आएगी तो हम हमारी मनस्थिति बना लेते हैं ये ऐसा ही है। फिर ऐसा करने नहीं पर चल वो उलझाता है या फिर उलझ जाता है या फिर सुलझ जाता है। तो वो मनस्थिति जिसको मेंटालिटी कहते हैं तो होती है। कभी कभी हमारी मेंटालिटी बनती है कि नहीं बनती है समस्या को लेकर? कैसी बनती है बताओ? अभी मैंने कहा ना, जैसे कि मेरे ही पल्ले क्यों पड़ता है, मुझे ही क्यों बार बार मुसीबतें आती हैं, है ना? यस सर। चलो बताओ अभी ऐसी कौन कौन सी मनस्थितियां होती हैं, ऐसी और कैसी कैसी मनस्थिति होती है बताओ। चलो, हमारा ही आईना साफ करना पड़ता है सबसे पहले। बताओ, चलो हंसो मत, बताओ, चलो चलो। कितना भी अच्छा करें तो होने का वो होता। हाँ, कितना भी अच्छा करो, मैं कितना भी अच्छा खाना बने तो हमेशा चिल्लाते लोग। मनस्थिति हमने पहले बना ली होती ना। पति को कितना भी अच्छा करके खिलाओ, वो कभी भी अपने बीवी ने बनाया हुआ अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन किसी ने और ने दिया तो बहुत अच्छा कहेगा। मेंटेलिटी, मेंटेलिटी हम बना लेते हैं। वो खाने वाला भी बनाता है और बनाने वाला भी बना लेता है, इसीलिए समस्या पे समस्या आती है। सिर्फ उसी पे ही नहीं, तो जिंदगी की जो भी कुछ समस्या है इसी मनस्थिति से चलती है। मनस्थिति व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है। मनस्थिति एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है जिससे वह नई समस्या का समाधान उसी तरीके से हल करना चाहता है जो पहले किया था, जिसे उसने पहली समस्या का समाधान करने में प्रयोग किया था। एक विशेष नियम के तहत पिछले प्रयासों में प्राप्त सफलता एक तरह की मानसिक कठोरता उत्पन्न करती है जो नए समस्या का समाधान करने में, नए विचारों को उत्पन्न करने में रुकावट उत्पन्न करती है। लेकिन एक मनस्थिति हमारी मानसिक क्रियाओं को बाधित करती है या उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। फिर भी वास्तविक जीवन की वैसी ही या संबंधित समस्याओं को उलझाने में हम प्राय अतीत की सुख और अनुभव पर भरोसा करते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने में प्रयत्न करते हैं। अतीत म्हणजे भूतकाल है ना, मग जो भूतकाल से हमने सीखा है, अतीत से वो अनुभव, वो सीख, उसी से हम आने वाली अगली अगली समस्याओं को उलझाते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फिर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं, सास बहू की झगड़े हो, इनमें भी हम अपनी इन्हीं मनस्थिति का इस्तेमाल कर कर हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? पिछले बार जो ट्रिक चलाई थी वही ट्रिक हर बार चलाते हैं। अगर वो ट्रिक नहीं चली तो दूसरी ट्रिक को चलाने का प्रयास भी हम करते हैं। बराबर? सही? यस यस और सर। नो? यस यस सर। सर। यस सर। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, विचार, चिंतन, सृजनशीलता, मनस्थिति किस तरह से होती है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो मुझे ये लगा था कि इसको मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, 7 बजे से 8 बजे। 8 से 9 अपना जो पहले से तय हुआ जो ये था क्या, क्वेश्चन आंसर का,
वो क्वेश्चन आंसर सेक्शन। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अभी वक्त हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, कल भी अगर हमारे पास वक्त मिलता है तो भी हम उसको क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे ठीक है लगता है सर। हम यहाँ पर रुकेंगे और कल सुबह मैं टास्क लूंगा, लेक्चर लूंगा, और वो लेक्चर जो है वो 6 बजे, या फिर उसको टाइम बता दूंगा, उसी वक्त लूंगा और वो वक्त आप सब यहाँ पर हाजिर होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। कल आपका पेपर भी है, उसको भी सॉल्व करना है और ये सब कुछ सॉल्व भी करते रहना है, बराबर। तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट करो। अगर दोपहर में भी मुझे लगा, क्योंकि सवेरे मैं ईवीएस का पीरियड लेने वाला हूँ और ईवीएस का होने के बाद दोपहर में हम फिर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे और फिर इफ हुआ तो पॉसिबल, या फिर मैथमेटिक्स का लेक्चर लेंगे, मैडम अवेलेबल होंगे तो। ठीक है, ओके ठीक है सर। सर फिर भी सर सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे, या वो उस 6 बजे के वक्त में टाइम दिया जाएगा कि ये वक्त होगा बोल के। ठीक है, ठीक। सर मॉर्निंगलाच घ्या पेपर सर लवकर. विद्यार्थी ईव्हीएस अटेंड करायला पाहिजे का? काय काय पेपर सेकंडचे पण अटेंड व्हायला पाहिजे का नहीं नहीं म्हणते मी. नहीं नहीं, पेपर 1 के लिए ही है सिर्फ ईवीएस। हा, ईवीएस तेच डाऊट होतं. पेपर 2 वालों के लिए नहीं है, पेपर 1 के हा, वालों के लिए नाही है। म्हणून म्हणले तेच. हाँ त्या हाँ, दिवशी तुम्ही सांगताना मी घेतले. काय म्हणले की त्या दिवशी तुम्ही पेपर 1 ला कुठले, पेपर 2 ला कुठले विषय येणार ते सांगितल्यावर मी लिहून घेतले सर. त्यात नाही म्हणून म्हणले नाही सर, नाही, विचारले पेपर 2 ला तेवढंच. नाही आहेत मॅडम, पेपर 2 ला तुमचं जे हा एस किंवा MS हा असेल तो असेल, ईव्हीएस फक्त हा, पेपर 1 वाल्यांसाठीचा एसएस आहे. आहे ना, माझं एसएस आहे सर. म्हणून त्याचं पेपर लेक्चर तुम्हाला एखादं होऊ शकतंय का सर? हा एसएसचं कधी लेक्चर होऊ शकतंय का? होते बर, चालते सर. होणार. ठीक आहे, थांबायचं मग आपण आता इथं. ओके सर. सर गुड सर, नाईट. एक प्रश्न विचारायचा होता मला. विचारा मॅडम. हा, की ते आपण आगमन आणि निगमन घेतलं ना, तर इंडक्टिव्ह मी वाचताना मी वाचताना निगमन मध्ये वाचलं आहे की आधी नियम सांगितला जातो आणि मग नंतर उदाहरण, बरं, आणि आगमन मध्ये आधी उदाहरण आणि मग नंतर नियम, बरोबर. असं मी वाचलेलं आहे. आणि तुम्ही सांगताना तुम्ही निगमन मध्ये आधी उदाहरण आणि मग नियम असं सांगितलं. एक मिनिट तर हा. मला त्याच्यात फार कन्फ्युज होत आहे काय तर नेमकं. एक मिनिट कन्फ्युज होऊ नका, आम्ही कन्फ्युज दूर करायलाच आहे. हा, म्हणूनच विचारलं मी की नका कन्फ्युज हो, आहे मी. एकच मिनिट हा. ते हा हेच ओपन करूयात आपण, स्लाइडच ओपन करूया आणि पाहूया. निगमन निगमन मध्ये उदाहरण से नियम तक ही है सर. हा, याच्यामध्ये तसंच आहे सर, पण मी वाचताना मी असं हाँ, वाचलेलं आहे. और बोले तो आपको यहाँ पर अलग आगमन में दिखा, नियम से उदाहरण तक. आपके अभी की स्लाइड में जो क्या है, आत्ताच्या स्लाइड मध्ये निगमन आहे में आगमन मध्ये नियम आणि मग उदाहरण असं आहे याच्यामध्ये. हा आणि मी जे वाचलेलं आहे त्याच्यामध्ये आगमन म्हणजे उदाहरणावरून नियमाकडे जायचं. ठीक आहे, अजून याचं एक स्पेशल एक चॅप्टर आहेच, त्याच्यामध्ये पण पाहूया, इथे पण पाहूया, मी पण पाहून घेतो आणि ते बघूया हा हा. हा, कारण उत्तर लिहिताना हे मी जे म्हणते त्याच्यावरचं उत्तर बरोबर येत आहे, पण आपल्या स्लाइड मध्ये आहे जे ते वेगळंच होतं. नाही, ठीक आहे, ते म्हणून मग मी बघतो त्याला आणि बघून परत त्याला हा हा. हो 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 हो, चालेल सर. हो, ठीक आहे. मॅडम हा सारखं कोणाला काय अजून शंका आहे का पहा. नाही, थांबायचं मग आपण. मॅडम तुमची शंका बी उद्याच्या एक तासामध्ये क्लिअर करतो हा. मी बघून घेतो हो पहिले. हो, चालेल सर. आता ते स्लाइड हो बंद करण्याचा याला अजून एक 10 मिनिटाचा रिमेनिंग लागलाय, हे तर बंद होऊ शकतं. हा हो हो, चालेल, उद्या सांगा ते. हो, ठीक आहे, बंद करू मग. हो सर. गुड नाईट एव्हरीबडी.